हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तभी ये रीडिंग देखे, ओके। अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये रीडिंग ना देखे। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो जाके आप ये रीडिंग भी ना मत देखिए, ओके। अगर कंफ्यूजन भी है, अगर आपको पूरा 100% पता है हाँ आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है, तभी आपके लिए ये रीडिंग है, अदरवाइज नहीं है, ओके। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप पॉजिटिव रहिए, उनके लिए विजुअलाइज कीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, ओके। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाला है। प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, प्लीज मदद कीजिए हमें। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं कि आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन, ओके। बॉटम का एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि अभी राइट नाउ जो बॉटम का एनर्जी है वो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, ओके। इसमें कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का फीलिंग्स नहीं है। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस समय, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा मिस कर, और हो सकता है कि आपने इस इंसान को अभी ऑफर करने की भी कोशिश किया लेकिन इस इंसान ने आपका ऑफर को ठुकरा दिया, ठीक है ना। आपका ऑफर को सीधा सीधा इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, उसका हो सकता है कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते में आपका पार्टनर ने आपका ऑफर को इस टाइम पे ठुकरा दिया। आपने अगर कॉल मैसेज भी किया तो रिप्लाई नहीं दे रहा, देख के अनदेखा कर रहा है, ओके। लेकिन कुछ भी कर रहा है वो आपको इग्नोर करता हुआ अभी दिख रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर। लेकिन जो भी दिख रहा है, लेकिन आप लोग में दूरियां भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और एक दूसरे के खफा भी हो। अभी आपका पार्टनर आपसे खफा हो गया, नहीं तो आप भी उनसे खफा हो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि उनको लगता है आपका पार्टनर कि आप बहुत किसी एक बात को लेकर खफा हो जो आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, और हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप भी इस टाइम पे मनाना की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को, लेकिन आपका पार्टनर मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई थी आप दोनों के बीच में, वो उसी बात को लेकर वो इंसान अकड़ के बैठा है, ठीक है ना। आप चाहे कितना भी घी लगा लो, मक्खन लगा लो, वो इंसान मानने से रहा, ठीक है ना। वो अपने डिसीजन से टस से मस नहीं हो रहा और आपको इग्नोर करते जा रहा है, ओके। अभी आप या तो आप ऑफर दो सिकानी, और ऐसा भी लग रहा है उनको कि अगर आप रूठे हुए, अगर वो इंसान आपको मनाना चाहता है तो ऐसा भी लग रहा है कि उनको आप रिजेक्ट कर दोगे इस टाइम पे, ओके। ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आज भी आपको मिस कर रहे हैं, उनके दिल में आज भी है और आने वाला टाइम पे वो आप ही को मनाना चाहता है, ये भी दिख रहा है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी उनके लाइफ में भी कोई हो सकता है कि आपके अलावा वो बहुत प्रपोज कर रहा है, वो थर्ड पार्टी, थर्ड रोमांटिक पर्सन का वो भी मना रहा होगा आपका पार्टनर को, तो वो उसका भी मानने के लिए रेडी नहीं है, उसका भी बात नहीं मान रहा, उनसे भी दूरियां बना दी है, ठीक है ना। जो भी आप लोग के बीच में थर्ड रोमांटिक पर्सन है उनसे भी आपका पार्टनर ने दूरियां बना ली है, क्योंकि आपका पार्टनर ने अगर आपसे दूरियां बनाए तो उनसे भी दूरियां बनाते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनका प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं किया। अभी वो इंसान को लगता है आपका पार्टनर थोड़ा सोच समझने की उसको अभी समय चाहिए, ठीक है ना। वो आपके लिए फैसला लेंगे या थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ जाएंगे, वो मतलब अभी डिसीजन लेना बाकी है। अभी वो सोच रहा है, समझ रहा है किसकी तरफ जाना चाहिए, उसको किसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। दोनों में से किसी एक को तो उसको ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और दोनों में से दोनों को वो हार्ड नहीं करना चाहता, इसलिए भी वो टाइम ले रहा है कि किसका तरफ जाना है उसको, ठीक है ना। आपको एक वेटिंग पीरियड में डाल रखा है इस इंसान ने, ये भी दिख रहा है, ओके। तो चलिए गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए अभी क्या फीलिंग्स है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास
3 ऑफ 1 ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना दूरियां आ चुकी है। दूरियां का आने का कारण क्योंकि उन दोनों के बीच में भी कोई तीसरा एंट्री हो चुकी है। वो जो तीसरा है ना, हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आप दोनों के आपका पार्टनर और उनका जो रिश्ते में के बीच में लेके आया। थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को किसी तीसरे के चलते छोड़ के जा रहा है, या तो छोड़ के चले गया, ठीक है ना, किसी और के साथ आगे बढ़ गया, किसी और के साथ शादी कर लिया। आपका पार्टनर यूं ही हाथ मलते रह गए। आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको छोड़ा, अपने फैमिली मेंबर को छोड़ा, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ा, सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर दिया था। और एंड ऑफ द मूवमेंट में क्या हुआ कि वही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को किसी और के चलते छोड़ के चले गया, किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ कमिटमेंट दे दिया, किसी और के साथ चले गया। और आपका पार्टनर यूं राह देखते रह गया। जब आपका पार्टनर राह तकते देखते गया, वो इंसान वापस नहीं आया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, तब आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, जिसके वास्ते मैंने घर सब कुछ को छोड़ के आया था, आपको छोड़ के चले गया था, आपको इग्नोर कर दिया था, आपको दूरियां दे दी थी, जिसके चलते और वही इंसान आज के दिन में चले गया उनसे दूर और उनको पीठ दिखा दिया, जिसके चलते ना चाह कर भी आपका पार्टनर को आपके जो छोड़ के गया था ना उस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपको उसके लिए, तो वो सारी बात याद आ रही किस तरह से उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको छोड़ के गया, आपको पीठ दिखा दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपको दूरियां कर दिया, आपको दूरियां बना दिया आपसे, और वो इंसान चले गए, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है वही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को भी छोड़ के जाते हुए दिख रहा है और आपका पार्टनर पीछे मुड़ते दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लंबे टाइम से वो इंतजार कर रहा है, और ये भी दिख रहा है कि उसने ना थर्ड रोमांटिक पर्सन का इंतजार करना छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगता है कि देखो ये तो साफ साफ मुझे धोखा दे रहा है, साफ साफ ये मुझसे बोल के जा रहा है कि जा रहा हूं मैं किसी और के साथ शादी करने जाऊं, किसी और के साथ रिलेशन जा रहा है, सीधा मुंह पे बोल के जा रहा है। जबकि उसको लगता है कि आप तो बहुत अच्छा थे, आपने तो कभी ऐसा उसको बोला नहीं, कभी उसको दूरियां नहीं दिया, जो भी उसने किया था आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण ही हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत लंबे टाइम से इस टाइम पे वेट करता हुआ दिख रहा है और वो इंसान सबको छोड़ छाड़ के आपके लाइफ में भी आना चाहता है, इस दूरिया को मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर आपके लिए ये सोच रहा है और आपका पार्टनर को भी लगता है कि शायद आप उनको अभी इतना रिस्पॉन्स नहीं दोगे जितना पहले देते थे, ठीक है ना, इसलिए भी वो आना चाहता है। चाहे कुछ भी हो जाए इस तरह से भी देख रहा है, चाहे किसको भी मतलब छोड़ना पड़े वो छोड़ने के लिए तैयार है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ 1। 5 ऑफ 1 ये बताता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे का बाल नोचे जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है, भड़क रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर के लाइफ में ना बहुत ज्यादा जहर घोल दिया, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो आपका पार्टनर ट्रस्ट किया था उस इंसान को पूरी तरह से उसका भरोसा तोड़ दिया। वो भी किसके लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपना उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी पास्ट का था, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर दिया इस रिश्ते में और काफ़ी उलझने आई, इसके चलते काफ़ी झगड़ा हुआ। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उसको सुनाया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी खारी खोटी बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को सुनाया, और उसी के चलते आज ऐसा पूरी तरह से उस रिश्ते में तबाह हो गया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके लिए ये सोच रहे हैं कि वो इंसान ने तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते आपके साथ बहुत झगड़ा किया था, आपके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किया होगा, आपको बहुत उल्टा सीधा बोला होगा, और ये भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था जिसके चलते वो कभी भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा, हमेशा आपको मतलब उल्टा सीधा ट्रीट किया होगा, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है। और 5 ऑफ 1 ये भी बताता है कि आज के डेट में जितना भी आपका पार्टनर का लाइफ में ऑप्शंस था ना, सब ऑप्शंस अभी वही है ना, सब ऐसे रह गए, कोई भी काम का ऑप्शंस नहीं है अभी। हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा बोलता होगा कि तुम्हारे अलावा भी मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पाना चाहता है, ठीक है ना, तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम अकेला हो, ऐसा करके आपका पार्टनर ने आपको बोला होगा। तो अभी आप ही देखते होंगे कि कौन है उसका, कोई भी नहीं दिख रहा है उसको जो सच्चे दिल से उसको चाहता होगा। अगर कोई आगे पीछे उसका घूम भी रहा है तो उसका कुछ फायदा उठाने के चक्कर में घूम रहा है, ठीक है ना।
और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, झगड़ा हुआ था, खारी खोटी आपका पार्टनर ने आपको सुनाता था, आपका गलती ना हो जाने के बावजूद भी वो इंसान आपका गलतियां निकालता था, ठीक है ना, और आप ही को उल्टा सीधा बोल देता था कि आप भरोसा नहीं करते, आप ट्रस्ट नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। इस तरह से आपको उल्टा सीधा बातें करके वो इंसान आपको बहुत रंगरलियां मना रहा था। लेकिन किसी को भी दुख दे के, आंसू दे के ना हम अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल हमें भी भुगतना पड़ता। तो दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ झगड़ा हो गया, दूरी आ गई और उन दोनों के बीच में भी कोई तीसरा आ गया, जिसके चलते बहुत ज्यादा उन लोग में नो कॉन्टेक्ट आ गई और एक दूसरे के खफा हो गया, एक दूसरे के खिलाफ हो गया, ठीक है ना। क्योंकि वो अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन रत्ती भर भी उसको मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनके दिल में बहुत ज्यादा एक गुस्सा सा हो गया, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते, बिहेवियर का चलते, क्योंकि सेम टू सेम उसने भी ऐसा ही घटित किया। उसका कोई पास्ट का लवर हो सकता है कि रिटर्न आया होगा, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, और छोड़ के जाने के टाइम पे रत्ती भर भी उसने भी ऐसे, आपका पार्टनर ने ना गलती होकर भी आपका पार्टनर को गलत ठहराया, खोटा खोटा उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उनको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने उसके चलते आपको तो बहुत ज्यादा आपके साथ लड़ा झगड़ा किया, लेकिन जबकि आपकी गलती नहीं थी। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने कुछ गलती नहीं किया था, उसको खारी खोटी उसने सुनाया, जिसके चलते ओके राइट नाउ आपका पार्टनर ये सब जो सिचुएशन हो गया है इस टाइम पे, ये आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस टाइम पे, उसी का जो भी चल रहा था, लेकिन फिर भी आप में मतलब पैशन बना के रखे हो, ऐसा दिख रहा है ओके। आप मान लो वेट एंड वॉच कर रहा हो। और नेक्स्ट है ये भी दिख रहा है कि एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बहुत ज़्यादा मतलब एक बार हो सकते है कि जो आपका जो पार्टनर है हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पैसे को देखकर अट्रैक्शन हो गया था, पैसे को ज्यादा महत्व देता था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हो सकता है पैसे ज्यादा हो, घर गाड़ी सब कुछ हो, जिसके चलते आपका पार्टनर उसके पैसे को देखकर लालच में उसके साथ रिश्ता जोड़ा था। और ये भी दिख रहा है कि उसका लालच तो पूरी हो गई, लेकिन पैसे भी मिल गए होंगे, लेकिन उस पैसे को ना उसने ऐसा काम पे नहीं तो ऐसा चीज के लिए कभी यूज नहीं कर पाया होगा जो अपना मन मर्जी का हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को वही सारे पैसा बर्डन लगता हुआ दिख रहा है ओके। राइट नाउ आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आपका पार्टनर ने एक बार कोशिश भी किया था उनके साथ सब कुछ अच्छा करने के लिए, रिश्ते को सही बनाने के लिए आपका पार्टनर ने एफर्ट भी लगाया, लेकिन उनका एफर्ट भी सब कुछ वेस्ट जाता हुआ दिख रहा है। वो कितना भी एफर्ट ले ले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उसका ध्यान कहीं और ही है, पैसे में है, दूसरे लोगों पे है, और आपका पार्टनर मतलब सिर्फ वही एक जो है जो उस रिश्ते को काम करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा आपका पार्टनर का। और जितने भी बर्डन थे ना, जितने भी रिश्ते का भागदौड़ था, सब आपका पार्टनर का सर पे और कंधे पे थोप के वो इंसान चले गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का कंधे पे सारा रिश्ते के बोझ है, ठीक है ना। अगर अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता चलाना है तो उसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा, उसको कुछ भी उम्मीद नहीं करना पड़ेगा। और जो भी उम्मीद किया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि ये बहुत मेहनती है, बहुत ही अच्छा है, ये फलाना ढमकाना है, इसके साथ किया जाए, तो आपका पार्टनर ने 100% एफर्ट दिया था, ठीक है ना। और आपके लिए सोचते हैं तो आपके लिए ये सोचते हैं कि आपने तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, ठीक है ना, आपने इस रिश्ते को 100% दिया था, आपने इस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, बहुत पैशनेट थे, हमेशा आप इनके लिए रेडी रहते थे, उपलब्ध रहते थे, और आप ही का पार्टनर ने पैसे के लालच में आके आप ही को छोड़ के गया। अभी यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा खासा मतलब अपनी तरफ से आपने निभाया था रिश्ते को, और जब बाद में पता चला आपका पार्टनर कि मैंने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इतना एफर्ट लगाया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही का एफर्ट सब याद करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते थे उसको पाने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए, और कितना आप उसका साथ देते थे, ठीक है ना, वो सब याद कर रहा है। और आपका पार्टनर देख रहा है कि उसने थोड़ा सा अगर एफर्ट इस रिश्ते में ले लिया होता, आपके साथ इस रिश्ते को दे दिया होता, तो शायद आप दोनों एक बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी इस रिश्ते में सेलिब्रेट करते, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपसे दूर जाके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ऐसा लगता है कि उसका ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ भरी जिंदगी हो गई है, ठीक है ना। वो जितना पहले बहुत चुटकियों में काम करता था अभी उतना ही स्ट्रगल हो गया। और अगर वो रिश्ता निभा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ मुंह बोले रिश्ता निभा रहा है, जो दुनिया का मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है आपका पार्टनर आपको देख करके सोचते हैं, ऐसा भी सोचते थे कि आप तो बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान थे, आप लॉयल थे, इस रिश्ते में अच्छी तरह से आपने निभाया, आपकी कोई भी कमी नहीं था, आपने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था, लेकिन उसी इंसान ने अपने पैसे को लालच में आकर और बहुत
बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया उधर, और जबकि आपके रिश्ते में कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना। जब भी चीज़ में एफर्ट नहीं लगाता तो वो चीज़ कभी भी ऐसे ही चले जाता है। जो रिश्ते में हम लोग जो रिश्ते में हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, वो रिश्ता आज नहीं तो कल टूटना ही है, बिखरना है। तो आपका पार्टनर ने जो भी ये रिश्ता था आपके साथ, बिल्कुल भी उसने काम करना ही नहीं इस रिश्ते में। जैसे उसने एक पौधा लगाया, रिश्ते को बनाया, लेकिन उस पौधा में ना पानी दिया ना खाद दिया, ऐसे ही पौधा लगा के वो चलते बना वो इंसान, और जिसके चलते वो पौधा मर गया, आप लोगों का रिश्ता टूट गई, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर का दिल से उसको मन है आपके साथ निभाना, आपके साथ लॉयल रहना, लेकिन उसको लगता है कि अभी तो बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि आपने भी हो सकता है अपने चीज़ों को बैलेंस कर लिया, अभी अपने कैरियर में फोकस करने लगे, इस इंसान से फोकस हटा लिया, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना काफ़ी सारे गहरे राज है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को उस रिश्ते में ना, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता है ना, उसमें काफी गहरा राज है, और जो राज है ना वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ से छुपाया हुआ है राज, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने तो अपने लाइफ के बारे में सब कुछ खुल के बता दिया था उस इंसान को, आपके बारे में भी बता दिया था कि आप उनके पास्ट लवर थे, आपके साथ प्यार था, आप ऐसे थे वैसे थे, आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, उसने क्या, उसका क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं बताता, क्योंकि उसका चल रहा था, ठीक है ना। उस पास्ट का पर्सन के साथ उसका लव अफेयर चल रहा था, चुप चुप के मिलना हो रहा था, चुप चुप के साथ में घूमना फिरना हो रहा था, और ये बात आपका पार्टनर से छुपाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। और आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर को एक अंधेरे में रखा, एक पर्दा डाल के रखा उसके लाइफ में, ठीक है ना। आपका पार्टनर का सारी बातें तो उसने जान लिया, क्या है क्या नहीं है, पास्ट में क्या क्या था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उसने कभी भी आपको नहीं बताया अपने बारे में, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने कैसे इंसान को चुन लिया, जो इंसान मेरे साथ लॉयल नहीं है, मेरे से बातें छुपाता है, मेरे से झूठ बोलता है, ऐसे इंसान को मैंने चुन लिया हम सफ़र के रूप में, मेरे से तो गलती हो गया। इस तरह से जैसे रात होती है अकेला पड़ता है आपका पार्टनर, वैसे आपको याद करता है, आपको याद करके रोता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने लालच में आके, पैसे के लालच में आकर उसने ना एक ऐसा इंसान खो दिया जो इंसान उसको सच में पाना चाहता था, सच में उसके साथ ट्रू प्यार था, सच्चा प्यार था। उसने ना पैसे के लालच में आकर, उसने हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर, मम्मी ने भी, हो सकता है उसका मदर ने भी बहुत ज़्यादा उसको भड़काया होगा, चने के झाड़ पे चढ़ाया होगा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा पैसे वाला, तुम किसी पैसे वाला को ढूंढो, ऐसा क्या गरीब लड़कियों को ढूंढ रहे हो मिडिल क्लास के, ठीक है ना। इस तरह से बातें की होगी, जिसके चलते आपका पार्टनर का भी माइंड बाद में पास्ट में भर गया और चेंज हो गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपकी तरफ वैल्यू करना ही छोड़ दिया था, इस रिश्ते में काम करना ही छोड़ दिया था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर ने सेवा किया, बहुत ज़्यादा तलवाएं चाटे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, लेकिन घूम फिर के उसको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। धोखा मिला, चीट मिला और एक उदासी। आपका पार्टनर उस रिश्ते में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी उसको खुश नहीं है, अंदर आत्मा से वो इंसान खुश नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सच्चा प्यार होता है, जो प्यार होता है ना, एक दूसरे कुछ बातें नहीं छुपाती, उसमें साफ साफ दोनों में ट्रांसपेरेंट रहती है, एक दूसरे का फीलिंग शेयर करते हैं। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है उन दोनों के रिश्ते में। उन दोनों के रिश्ते में है तो सिर्फ और सिर्फ सेक्स है, फिजिकली है, और जो भी है अट्रैक्शन है, ठीक है ना। एक दूसरे का फिजिकली नीड्स पूरा करना, और बाकी जो इमोशनल है भाड़ में गया, इमोशनल गया तेल लाने, बस फिजिकली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, दैट्स ऑल। इस तरह से भी आप लोग का पार्टनर का और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिलेशन बन चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिल पे लगता है कि मैं एक ऐसे रिश्ते में फंस गया, एक ऐसे रिश्ते में हूँ जिस रिश्ते में जो सामने वाला सिर्फ मुझे फिजिकली यूज़ करता है और फिजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए वो मुझे अपने साथ रखा हुआ है, अदरवाइज इस इंसान को मेरे से वो रत्ती भर भी प्यार नहीं है, इमोशनल नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। और गाइस ऐसा शायद ना हो, ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जनरल तरीके से लीजिएगा, ओके। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का ना जमीन, पैरों तले जमीन खिसक गई है इस समय, ठीक है। जो भी उसने सोचा था ना उस सारा उल्टा पासा पड़ रहा है, ठीक है ना। और जैसे उल्टा पासा पड़ रहा है ना, उसका तो ऊपर से ना उसका तोता, चिड़िया, सब कबूतर उड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, इतना इमोशनल हो रहा है और आपके लिए सोचता है तो वो ऐसा सोचता है कि यार आप तो सही थे, सही जगह, सब कुछ सही था, आपके साथ सब कुछ सही था। अगर उसने धोखा नहीं दिया था, आपको चीट नहीं करता, आपका
मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट करता, क्योंकि उसने ना लालच में आ गया था, तो उसने ना ऐसा आपका रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया था, आपको उल्टा सीधा बातें कर दिया था और आप ही को खोटा खोटा ब्लेम किया होगा। अगर आपने कभी इस इंसान को बोला भी होगा 3 of Wands कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया हो, तुम्हारे लिए इतना आगे पहुंचा दिया, तुम्हारे ये चीज़ कर दिया था, वो चीज कर दिया, तो आपका पार्टनर ने आपको बोला होगा तुमने किया था, तो मैंने तो नहीं बोला था तुम्हें करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रही है, जब वो अपॉर्चुनिटी मिली उस इंसान को आपसे बेटर, तो उसने बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया। लेकिन क्या हुआ, घूम फिर के वो बेहतरीन तो मिला, लेकिन वो बेहतरीन एक खोखला किस्म के चीज था, जो उसको बेहतरीन का जगह में ना एक बहुत बड़ा गटरीन में घुसा दिया, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर अभी अपने ही सोच को लेकर, अपने ही थॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा सैड देख सक रहे हैं इस टाइम पे। द मून का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को अंदर डीप लेवल का रियलाइजेशन हो गया कि प्यार क्या होता है, साथ निभाना क्या होता है। अगर कोई इंसान साथ निभाना चाहता है तो कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, कितना भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले, कितना भी मतलब अच्छा ऑफर क्यों ना मिले, कभी छोड़ के नहीं जाते। साथ निभाने वाला हमेशा साथ निभाते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो। लेकिन जो साथ निभाने वाला होता ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं, दिखावा करते हैं, और जब दिल जीत लेते हैं, प्यार सामने वाला का ट्रस्ट जीत लेते हैं, उसके बाद जब उसका काम निकलता है तो वो उसको ऐसे ही मझधार में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जो हो जाए देखा जाएगा, क्योंकि उसका तो काम ही यही था। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला। स्टार्टिंग में तो बहुत प्यार दिखाया होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपका पार्टनर को ब्लैकमेल किया होगा, बातें बोला होगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है ना। और आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया था। और जब उस इंसान के साथ रहा, रिलेशन बनाया, तब जाके उसको रियलाइज़ हो गया, अरे या तो ये तो बहुत ही दो मुखी वो है, स्नेक है, ठीक है ना। ये बोलता कुछ और है, करता कुछ है। इसका ना चेहरा में तो ये तो हाथी का दांत है मेरा थर्ड रोमांटिक पर्सन। ये दिखाने में कुछ और है और खाने में कुछ और है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना इमोशनली ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, ऐसा दिख रहा है। इमोशनली ना आपका पार्टनर को ना निचोड़ लिया गया, ठीक है ना। पूरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को इमोशनली निचोड़ लिया, इतना निचोड़ लिया कि आपका पार्टनर का आंखों में आंसू नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर रोते भी होंगे तो उसका आंखों से आंसू नहीं निकलते होंगे, क्योंकि इतना दुख तकलीफ दिया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सपने दिखाए होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे जैसे वो इंसान बहुत पागल है आपका पार्टनर के लिए। और जैसे उसका असलियत पता चला कि यार ये तो पागल नहीं है, ये तो मुझे पागल बना रहा था, ठीक है ना। जब उसको ये बात पता चला तो आज का डेट में आपका पार्टनर का तोते उड़ते हुए दिख रहा है। द मून का कार्ड आपके लिए ये भी सोचता है कि आपके दिल में उसने बहुत बुरी तरह से एक नफरत का छाप छोड़ दिया है, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिया, आपसे बातें हाइड किया, आपको झूठ बोला और झूठ बोलने का सज़ा उसको मिल गया, ठीक है ना। वो कितना दिन भागेगा, कैसे भागेगा, एक दिन तो सच का सामना हो ही जाता है। तो ऐसे ही दिख रहा है काफ़ी सारे गहरे राज तो थे ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। तो आपका पार्टनर को पता चल गया उस गहरे सारे राज। और जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारे राज पता चल गया आपका पार्टनर को, तो आपका पार्टनर हाय हाय करके सर पीट रहा है कि मैंने कैसे इंसान को चुन लिया अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, ठीक है ना। अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। दिन भर तो आपका पार्टनर इससे इधर उधर भागते घूमते इसका उसका चले जाते हैं, लेकिन जैसे रात होते अकेला पड़ता है वैसे वो आपको याद करते हैं कि उसने आपके साथ क्या क्या गलत किया था, कैसे कैसे उसने आपका बुरा ट्रीट किया था, जिसके चलते उसने आपको दूरियां दे दी, आप दोनों में दूर हो गए, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन आपके दिल में जो एक गहरा दर्द देके गया था ना वो इंसान, तो उस दर्द को ना वो मतलब कैसे उस दर्द से निकाल सकेगा, आपको वही सोच रहा है। लेकिन उसको लगता है कि ये सही समय नहीं है, मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका पार्टनर हील नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर हील नहीं है और वो नहीं चाहता है कि दुख वाला फेस या तो रोता हुआ मुंह आपके सामने लेके आए और आपको बोले कि नया शुरुआत करे, ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जो वो परेशानी है उसके लाइफ में, पहले उन सभी परेशानियों को वो पार कर ले और एक खुशी खिलखिलाता हुआ चेहरा आपके सामने लेके आए जो पूरी तरह से, ठीक है, ऐसा वो चाहता है। इसलिए भी काफ़ी टाइम लगा रहा है वो इंसान, और आने वाला हो सकता है 3 वीक्स नहीं तो 3 मंथ के अंदर वो इंसान आपके पास आ जाए, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो भी सिचुएशन था ना, वो सारे सिचुएशन खत्म होने पर आ चुका है। जो भी टाइम था उन लोग का लवी डवी अच्छा टाइम, एक दूसरे को सोच लिया होंगे, अरे वाह ये इंसान तो मेरे लिए जिंदगी में लकी इंसान है, तो ये क्यों नहीं पहले मिला मुझे, ये इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, यही
मेरा असली प्यार है, असली मकसद है, इसका साथ ही जाना, इसका साथ ही रिश्ता जोड़ना, मेरा यही डिवाइन ने मुझे बनाया था। श्री कृष्ण भगवान ने इसी इंसान को मेरे लिए बनाया था। मेरा किस्मत तो सवर गई है, मेरी किस्मत तो बल्ले बल्ले हो गया। मैं तो लग्जरी लाइफ जी लूंगा, अभी धन गाड़ी पैसे दौलत मेरे सब मिल जाएंगे। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी इस आपका पार्टनर को पूरी तरह से आपका पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा था। हाँ हाँ मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हें इस गाड़ी में घूमना है वो खरीदूंगा, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। लेकिन उसका जो बात था, उसके जो पीछे का राज था, वो आपका पार्टनर को दिख नहीं रहा था, ठीक है ना। वो जो पॉलिटिक्स खेल रहा था उसको दिख नहीं रहा था। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को बदला लेना चाहता है किसी बात का। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी के चलते ना उसको गाली दे दिया होगा, नहीं तो उनसे बहुत बुरा बर्ताव किया होगा, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आपके पार्टनर से ना बदला भी लेना था, ठीक है ना। जिसके चलते वो इंसान बहुत ज्यादा एक मासूम सा चेहरा बनाया अपना और आपका पार्टनर के साथ खेलने लगा। और इतना खेला कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर भी उसको बोलते थे कि जा दूर हो जा, उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलता था। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर के पीछे हाथ धो के पड़ गया था कि नहीं, मुझे तो इस इंसान से बदला लेना ही है, पहले इसको प्यार के जाल में फंसाना है, उसके बाद इसके साथ खेलना है, जो भी करना है, ठीक है ना। उसने प्लानिंग बना दी और प्लानिंग के हिसाब से वो कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था वो जो कर रहा है ना वो बहुत बुरा कर रहा है, ठीक है ना। डिवाइन्स के खिलाफ जा रहा है, नेचुरल के खिलाफ जा रहा है। लेकिन वो इंसान जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो उसको किसी भी हालत में आपका पार्टनर को दिल जीतना था, किसी भी हालत में आपका पार्टनर को ऊपर कंट्रोल करना था, किसी भी हालत में किसी भी हद तक वो इंसान गिर सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो किसी भी हद तक गिर सकता था आपका पार्टनर को अपनी तरफ लाने के लिए। और उन्होंने वैसा ही किया। आपका पार्टनर को आपकी तरफ लाने के लिए सबसे पहले आप दोनों का झगड़ा लगाया, आप दोनों का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कराया, फिर आप दोनों के बीच में बहुत किया। और अपने फ्रेंड सर्कल के से बहुत उसने बहुत ज्यादा फ्रेंड्स का साथ लिया, मतलब बहुत ही फ्रेंड्स का मतलब उसने वो किया, ठीक है ना, यूज किया इस रिश्ते में। और काफी हद तक मतलब ऐसा करते करते एंड ऑफ द टाइम में आपका पार्टनर का उस इंसान ने दिल जीत लिया, अपने बस में कर लिया। जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से बस में कर लिया तो आपका पार्टनर से ना हर एक काम निकालने लग गया, प्यार भी लेने लग गया, पैसे भी लगने लग गया, साथ भी लेने लग गया, और फिजिकली भी होने लग गया। सब कुछ पा लिया उस इंसान ने। जब उसने सब कुछ पा लिया, जब उसने देखा कि इस इंसान से तो मैंने इसको निचोड़ लिया, इस इंसान का मैंने सब ले लिया, इस इंसान के साथ मैंने इसका इज्जत भी ले लिया, पैसे भी ले लिया, और इसका नेम फेम जो भी था, इसका रुतबा सब कुछ ले लिया, अब इसके पास कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो इसको जब मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो ये तो इज्जत का लायक नहीं है, ठीक है ना, ये तो रिस्पेक्ट का लायक ही नहीं है। ये रिस्पेक्ट का लायक तभी होगा जब ये मुझे फिर से वो सब दे सकेगा, लेकिन इससे तो मैंने सब ले लिया, तो छोड़ो, ये जैसा है वैसा रहने दो, ये बिना कुछ काम का नहीं है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नया शिकार में तलाश में जारी हो गया। जब वो नया शिकार में तलाश में जारी हो गया, क्या किसी नया मुर्गे को फंसाना है उसको, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आपका पार्टनर वो सब ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो गया जब मैं इस इंसान के लिए आप पूरी जिंदगी दाव में लगा दिया, तब ये इंसान तो मेरे से उल्टा ही बिहेवियर करने लग गया, ये मेरे से झगड़ा करने लग रहा है, ये मेरे उल्टा सीधा बोलने लग रहा है और मेरा साथ नहीं दे रहा। जो इंसान मुझे पहले इतना साथ देता था, इतना प्यार शो करता था, इतना अच्छा बातें करता था, मेरे लिए तो चांद तारे तोड़ लाने की बात करता था, और आज देखो वो इंसान को मतलब ही नहीं है मुझसे, मैं एक अजनबी ठहरा दिया, मुझे एक आउटसाइडर घोषित कर दिया इस इंसान ने, और ये मुझे छोड़ के किसी और जगह में कर रहा है, और वो अपने लाइफ में क्या चल रहा है उसका वो भी नहीं बता रहा है। इसको देखना भी मुश्किल है, मिलना भी मुश्किल है, इससे बातें करना भी मुश्किल बना दिया, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। अरे ये चल क्या रहा है भाई, मैंने जिसके लिए सब कुछ खो दिया, अपने दाव पे लगा दिया, वही इंसान आज मुझे इसी तरह से बीच में लटकी दे के चले गया। तो आपका पार्टनर का अक्ल ठिकाने आ गया है, अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जो वो कहते हैं ना कि हर एक शिकार मतलब हर कोई दाना डालने वाला इंसान ना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, वो कोई फरिश्ता नहीं होता हर कोई दाना डालने वाला। तो कोई जो दाना डालने वाला इंसान होता है ना, वो कबूतरों को चिड़ियों को फंसाने के लिए भी डालाता है, ठीक है ना। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फंसाने के लिए दाना डाल रहा था, जिसके दाना खा के आपका पार्टनर फंस गया।
आपका पार्टनर में स्टार्टिंग में तो उस इंसान को लेकर बहुत अच्छा सोचता था कि जिंदगी में वो है तो सब कुछ है, वो ही एकमात्र उसके लिए सब कुछ है, ठीक है ना। उसका घर संसार, उसका सोलमेट, जीवन साथी वही है, सब कुछ उसी को मान लिया था। लेकिन यूनिवर्स ने उसका असलियत सामने लाके खड़ा कर दिया। जब उसका असलियत सामने आ गया तो आपका पार्टनर को लगता है कि सबसे दुनिया में सबसे बेकार इंसान, सबसे घटिया और सबसे मतलब मुझे परेशान करने वाला इस दुनिया में अगर कोई इंसान है तो यही इंसान है। इसी ने मेरा लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरा अच्छा खासा जिंदगी को तहस नहस कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। इसने तो अपना मनमानी किया मेरे साथ, मेरी चीज़ों के साथ, मेरे फीलिंग्स का साथ, मुझे इतना हर्ट किया, इतना परेशान किया, मैं किसी को बताने के लायक भी नहीं हूँ। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आपको, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ ऐसा ऐसा काम किया ना जो इंसान किसी को मुंह से बताने का लायक भी नहीं है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हो गया है। क्यों? क्योंकि कार्ड से ऐसा बोलता है व्हील ऑफ फॉर्चून, अंदर ही अंदर डीप लेवल में आपका पार्टनर घुटे जा रहा है, घुटे जा रहा है, दम घुट रहा है उसको, ठीक है ना। अपने कर्मों को लेकर, अपनी चीजों को लेकर आपका पार्टनर को ना जोरदार डंडे पड़े हैं ऊपर यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है ना, कि देखो तुमने जैसा किया था तुम्हें ऐसा ही मिला, और जो भी तुमने किया था 10 गुना ज्यादा मिला। तो अभी आपका पार्टनर तरफ बौखला उठा है, ठीक है ना, सीचर छोड़ने लगे हर रिश्ता। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत उल्टा सीधा केस भी थोप दिया होगा किसी के चलते, ठीक है ना, उल्टा सीधा आपको लीगल केस में एक फंसा दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ना उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कार्मिक है, एक डेविल है जो उसको लेसन सिखाने के लिए लाया था। क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ईगोइस्टिक हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला हो। तो वो आपने ऐसा भी देखा जाता है व्हील ऑफ फॉर्चून और 5 of Wands, आपने पास्ट में हो सकता है इस इंसान को काफी ऐसी चीजें हैं जो समझाने के लिए कोशिश किया था, डियर ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता, आपने बहुत ज्यादा समझाने किया था, आपने उसको दिन रात उसका सामने बैठ के समझाने किया था, लेकिन आप समझा नहीं पाए। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छे से समझा दिया। वो कहते हैं ना समय सबको समझा देता, तो समय ने और उस इंसान ने आपका पार्टनर को इतना अच्छा तरह से समझा दिया कि आज के डेट में वो अपने ना आपका रिश्ते को लेकर, आपका साथ को लेकर, चीजों को लेकर उसको सोचने पे मजबूर हो गया है। वो इंसान अभी व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि वो इंसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट का जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसके साथ रिश्ते को खत्म कर देना चाहता है पूरी तरह से, और आपके लाइफ में एक नई से शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है। और वो चाहता है कि पास्ट का कोई भी ट्रॉमा या तो कोई भी सैडनेस जो भी उसने किया था वो सबको चेंज कर लेना चाहता है। ओके, और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ही प्रॉब्लम से घिरा हुआ है वो इंसान। हर सिचुएशन में हो सकता है आपका पार्टनर को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान किसी के साथ गलत करता है ना, उसके साथ भी गलत होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है, ठीक है ना, तो होना है ही, ठीक है ना, तो ये तो पूरा पक्का है। तो आपका पार्टनर ने जो भी आपके साथ गलत किया था वो सारी चीज उनके साथ भी हो रहा है, और वो सब कुछ सुधारना चाहता है, और आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है। वो कहना चाहता है कि डियर, जब से मैंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको छोड़ के किसी और के साथ गया, तब से मेरा रब रूठ गया, ठीक है ना। और एक बार रब रूठ जाए ना तो अच्छा खासा इंसान भी जमीन पे आ जाए, ठीक है ना, बड़े बड़े ईगो भी स्टिक इंसान भी जमीन पे आ जाए, ठीक है, डाउन टू अर्थ हो जाए। क्योंकि एक बार अगर रब रूठ गया ना तो उसका सब रूठ गया और उसमें कुछ बचा ही नहीं है, वो अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का वही हाल है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का डीप डाउन बहुत ज्यादा सैडनेस है। भले आपको कार्ड दिखता होगा कि इतना अच्छी कार्ड है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन गाइस इसी चीज में रहती है सच्ची दुख और दर्द जो डीप लेवल में रहती है। ऐसा कार्ड्स डीप लेवल को बताती है, ठीक है ना, शो नहीं कर रहा है। डेविल का कार्ड शो करता है, टावर का कार्ड शो करता है सीधा हाँ नेगेटिव, 7 ऑफ सॉर्ड्स नेगेटिव, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये सब कार्ड सारे पॉजिटिव शो करता है, लेकिन डीप लेवल में बहुत ज्यादा नेगेटिव है। डीप लेवल में आपका पार्टनर को झटका मिला है, वो भी 400 वर्ड का, ठीक है ना, जिसका झटका पाके आपका पार्टनर का अक्ल सही आ गया और आप कह सकते हो कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे। अभी आपका पार्टनर आने वाला 10 दिन में देखो आपको कॉल मैसेज करेगा, वो इंसान आपसे माफी मांगेगा, वो पास्ट में जो भी आपसे किया, और आपसे एक चांस और मांगेगा, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो इस रिश्ते में, ठीक है ना, मुझे अक्ल आ गया, मुझे समझ में आ गया, तुमसे ज्यादा, तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर और मुझे समझने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं। वो तो मेरा लालच आ गया था जिसके चलते मैंने आपको छोड़ के किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया था, ठीक है ना। गाइस प्लीज माफ करना, ये जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा।
तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 सन का कार्ड। 10 सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो भी एक पॉजिटिवनेस थी ना, वो पॉजिटिवनेस नेगेटिवनेस में बदल गई, बर्डन में बदल गई, ठीक है ना। पहले तो स्टार्टिंग में आपका पार्टनर बिल्कुल भी ना सोचे समझे बचकानी सोच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पोजीशन में आकर उस इंसान ने उसका बहुत साथ दिया, और वैसे ही सेम तरीके से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को दिल जीतने के लिए उसने काफ़ी सारे ऐसे 10 सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने ना पास में बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर कर दी, मतलब रिश्ते को आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। और ये भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने ही मौजे लगा रखता है। वो इंसान इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं समझता, जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी नहीं समझता। जो भी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में जो रिश्ता है ना, वो सारी जिम्मेदारी आपका पार्टनर का कंधे पे है, ठीक है ना, आपका पार्टनर के ऊपर ही है। अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा भी हिला तो वो ये रिश्ता खत्म, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने करते करते उस इंसान के लिए करते जिम्मेदारियों को, बोझ को निभाते ना आपका पार्टनर थक चुका है। अभी उनको लगता है कि बस हो गया, आप मैं किसी का जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता हूं, कोई रिश्ते का जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता हूं। मैं ऐसे रिश्ते में जिम्मेदारी उठा रहा हूं जिस रिश्ते में मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, जिसमें मेरा कोई नाम ही नहीं है, मेरे लिए कोई करता ही नहीं, मेरे लिए कोई सोचता ही नहीं, बस अपने मन की करते रहता है, अपनी ही मन करवाता है। आपका पार्टनर अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहता है कि मेरा पेट दर्द है, थोड़ा सा आज मैं उधर मार्केट नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ भाजी लेके आओ, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है और नाटक मत करो, ठीक है ना, ये मगरमच्छ का आंसू मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, जाओ चुपचाप जाओ, काम करो अपना, तुम्हें ले आए शादी करके ब्याह कहती है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो आपका पार्टनर को जो जिम्मेदारी है ना, तो जिम्मेदारी को गिना गिना के आपका पार्टनर का हर एक काम निकलवाता है आपका पार्टनर से। और आपका पार्टनर बेचारा ना चाह कर भी बीमार अवस्था में भी वो इंसान काम करते रहता है, घुट घुट के अपना आंसू पीते रहता है, काम करते रहता है और आपके बारे में सोचते रहता है कि आपका साथ था तो वो इंसान शेर नहीं बन के घूमता था, शेर बन के घूमता था, अभी वो तो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जा रहा है तो उसके साथ है तो चूहा बन के घूम रहा है, भीगी बिल्ली बन के घूम रहा है, ठीक है ना। आपको तो उस इंसान ने आपका पार्टनर ने आपके साथ 10 सन का कार्ड, आपका पार्टनर ने आपके ऊपर तांडव किया था, आपके ऊपर नाच रहा था, आपको अपनी उंगलियों पे नचा रहा था। तो सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर वो सारे पास्ट के पल को याद करता है कि जब वो इंसान आपके साथ था, इस रिश्ते में था, वो कितना खुश था। भले वो ऐसा था कि आपके साथ जब भी उस इंसान ने था आपका पार्टनर, तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुला फ्रीडम महसूस करता था, अपने लाइफ को एंजॉय करता था। लेकिन जो एंजॉय करता था, जो उसका एक बचकानी वाला था ना, एक मन, उसका इनोसेंट, वो इनोसेंट छीन लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा है कि आपका बचपना छीन लिया उस इंसान से, इनोसेंट छीन लिया। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा, अभी अगर आपका पार्टनर की उम्र कम है ना, फिर भी आप उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि उसका बहुत ज़्यादा ओल्ड एजेस हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इंसान ना स्ट्रेस में, टेंशन में, परेशानी और बर्डन के चलते ना अच्छे खासे इंसान का हुलिया बिगड़ जाती है। तो आपका पार्टनर को जो पहले का जो हुलिया था एकदम बिगड़ा हुआ दिखेगा, आपको उतरा हुआ दिखेगा और खुशियों के लिए तरसता हुआ दिखेगा वो आपका पार्टनर। और जब वो आपकी तरफ देखेगा तो आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो, सन का एनर्जी में है, पॉजिटिव हो, आप तो अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, सक्सेस को पा लिया आपने, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ना सबको सब कुछ नहीं देता। अगर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैसे में लालच था तो आपका पार्टनर को पैसे तो दे दिया था, लेकिन पैसे के साथ प्यार नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिला, साथ नहीं मिला, ठीक है ना। और जब पैसे ही हैं तो अगर साथ नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो उस पैसे का भी क्या करना, तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि श्री कृष्ण भगवान ने आपको पैसे तो नहीं दिया, धन दौलत तो नहीं दिया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने आपका साथ जरूर दिया। तो हमेशा श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे लोगों को साथ देते हैं जो सच्चा हो, इनोसेंट हो, जो अच्छा हो, ठीक है ना। और जो इंसान और बाकी लोगों को श्री कृष्ण भगवान साथ नहीं देते, लेकिन उसको पैसा जरूर देते हैं, ठीक है ना, धन दौलत दे देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। साथ तो आपका दिया, आपका पार्टनर आपको लगता है कि उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के ना लाइफ का सबसे बड़ी भूल किया, उसने ना अपना खुशियों को तबाह कर दिया, ठीक है ना, आपको छोड़ के जाके। अगर उसका खुशियां है ना अभी आपके चरणों में ही है, ठीक है ना, आपके चरणों में उनका खुशियां, वो आपको ना सब कुछ छोड़ छाड़ के आना चाहता है, आपको गले
गले से लगाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट का जो भी बर्डन है, जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां है, उसको कैसे मतलब अपने लाइफ से कट ऑफ करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और इतना सारे, और आप वो इंसान आपके लाइफ में आएगा तो आप क्या उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या उसको ऐसे बोल देंगे कि जिस रास्ते से आएगा उस तरह से चले जा, तुमने पास्ट में मुझे बहुत ज्यादा बर्डन दिया था, इस रिश्ते का सारा भागदौड़ मेरे कंधे पे छोड़ के चले गया था, अभी तुम क्या करने आई है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, जिसके चलते वो बहुत डर जाते हैं। और लेकिन आने वाला टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि जो डर है ना उसमें काबू पा लेगा और वो इंसान ना किसी भी हालत में आपको पाने की कोशिश करेगा। और आने वाला टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको पाने के लिए जिद्दोजहद लगा देगा, चाहे आप लाठी से मारो, डंडे से मारो या चप्पल से मारो, कुछ भी गाली दो, गलौज दो, सब सहने के लिए वो इंसान रेडी रह जाएगा, ठीक है ना। आपका सारा एक गुस्सा नखरा सब कुछ सहने के लिए रेडी हो जाएगा और वो इंसान आपको मना के ही रहेगा। इस तरह से आपका पार्टनर का थिंकिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर के साथ कॉल मैसेज में बात होती तो क्या बोलता है वो इंसान। तो प्लीज बोलने टाइम मदद कीजिए, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को क्या बोलता है उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस का। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपके जैसा उसका लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है। आपने जितना उसको एफर्ट दिया था, प्यार किया था, अनकंडीशनली प्यार, वैसा प्यार उसका मम्मी पापा, उसका फैमिली और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी से नहीं मिला, ठीक है ना। आप मतलब वन एंड वन ओनली वन हो इस दुनिया में जो आपका पार्टनर को आपका प्यार, आपका साथ पाकर वो इंसान बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता है अपने आप को, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपका साथ पाके वो धन्य हो गया। भले आज आप लोग दूरियां हो, आप दोनों किसी और के साथ लगे पड़े हो, वो किसी और के साथ है, लेकिन फिर भी उसने एक समय में आपका साथ तो पाया था ना। वो एक समय को याद करता है कि यार कुछ भी हो, एक टाइम पे ये इंसान मेरा गर्लफ्रेंड जो था ना, मेरा बॉयफ्रेंड तो था ना, मेरा छावा तो था ना, जो भी था, मतलब एक समय में था ना। तो मैं बहुत लकी हूँ कि इस तरह का इंसान, मतलब आपकी तरह इंसान आप ही उसके लाइफ में थे, ठीक है ना। आपको लेकर ये भी बोलते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो, आप बहुत सच्चा हो, आपने जो भी प्रॉमिस करते हो निभाने की फुल 100 कोशिश करते हो और आप खुद अपने तरफ से पूरा लॉयल हो। इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण आपके लाइफ में चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आए फिर भी आप खड़े हो जाते हो, ठीक है ना। कि हमेशा आपका डिवाइन का साथ है ऐसा दिखता है। और गाइस आपको बोलना चाहता है कि आपका पार्टनर सब कुछ भुला के आपके लाइफ में भी आना चाहता है, इस तरह से भी वो इंसान बोलना चाहते हैं। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। आप लोग अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो हैंगमैन का कार्ड है सबसे पहले, डिवाइन टाइमिंग। अगर मैं लमसम टाइम की बात करूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि 12 नंबर का कार्ड है। ओके तो बहुत सारे लकी लोगों के लिए 12 आवर्स नहीं 12 डेज नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 12 वीक्स भी लग सकते हैं, उससे पहले आप लोग मिलेगा फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे लिए गाइडेंस दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए। गाइस आपके लिए कार्ड आया है द फूल का कार्ड। तो गाइस डिवाइन बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़िए, सब कुछ भूल जाइए, ठीक है ना। जो हुआ पास्ट में, जो भी जैसा भी हुआ पास्ट में भूल जाइए, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए अपने। और आपको ना किसी और के लिए हर्ट होने की जरूरत नहीं है, जो आपका है वो आपके वो मिल के रहेगा, आज नहीं तो कल। किसी कोई है नए है तो आप उसके लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। कोई आपको छोड़ के गया तो उसके लिए दुख मत मनाओ, ठीक है ना। कोई आपको भूल गया तो उसको याद मत करते रहो। डिवाइन बोल रहा है सीधा सीधा, अगर कोई आपको छोड़ के गया तो आप भी उसको छोड़ दो, कोई आपको भूल गया तो आप भी उसको भूल जाओ, ठीक है ना। और जब तक मतलब अपने से भूल जाओ, मतलब ठीक है ना, जब तक यूनिवर्स मतलब जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाता, ठीक है ना। और जब डिवाइन टाइमिंग नहीं आया तो कोई बात नहीं आया। लेकिन ये आपके लिए डिवाइन ये भी बोल रहा है कि ब्लेसिंग्स के रूप में कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, बहुत जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आपका सब लाइफ का जो भी परेशानी है दुख दूर होने वाला है, आपका सबको आप पूरी तरह से हील हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, हर एक मुसीबत का सामने आपको डट के साथ निभाओगे। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो एग्जाम था ना इस यूनिवर्स से, इतना टाइम से आपका एग्जाम चल रहा, तो वो आपने एग्जाम दे दिया श्री कृष्ण भगवान को आपने, और श्री कृष्ण भगवान आपसे खुश हो गया। अभी आपके लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है, वो जो आपने कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है ना। आपको ऐसा चीज मिलेगा, इतना ज्यादा मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके और आपको कहा जा रहा है डिवाइन सीधा सीधा कि एकदम आप केयरफुल हो जाइए, केयरफुल हो जाए। जैसे कोई आपको कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी है, आप अपने को शून्य सोचिए, जीरो सोचिए अपने आप को, ठीक है ना। अब अगर आप जीरो है तो आपका लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ जीरो है, इस तरह से सोचिए। ओके गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।